जुगनू परी और जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जादुई जंगल था जिसका नाम था नैनवन। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं बल्कि परियों का भी घर था। इस जंगल की सबसे छोटी और चंचल परी थी जुगनू। उसका नाम जुगनू इसलिए रखा गया था क्योंकि उसकी पंखों से हर रात हल्की हल्की रोशनी निकलती थी, जैसे जुगनू चमकते हैं। जुगनू बहुत प्यारी मगर थोड़ी जिज्ञासु परी थी। वो हमेशा नई चीजें जानने और खोजने को उत्साहित रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक तितली जिसका नाम था निम्मी। एक दिन की शुरुआत एक दिन सुबह सुबह, जब सब परियां फूलों से बने अपने घरों में सो रही थीं, जुगनू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक पुराने सूखे पेड़ की तरफ से आ रही थी, जहां कोई नहीं जाता था क्योंकि सब कहते थे कि वो पेड़ शापित है। निम्मी ने डरते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं जुगनू, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन जुगनू बोली, अगर वहां कोई परेशानी में है तो हमारी जिम्मेदारी है मदद करना। जुगनू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। रहस्यमयी पेड़ और गुप्त दरवाज़ा। जब वे उस पेड़ के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी सी हिल रही थी। जुगनू ने अपनी जादुई छड़ी से जमीन पर हल्का सा स्पर्श किया और अचानक वहां एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर अंदर चली गईं। अंदर एक विशाल गुफा थी जिसमें जादुई क्रिस्टल, चमकते झरने और कई रहस्यमयी रास्ते थे। खोई हुई रानी परी। गुफा के अंदर उन्हें एक बूढ़ी सी परी मिली जो पत्थर बन चुकी थी। जुगनू ने पहचान लिया, यह थी रानी चंद्रिका, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। अब उन्हें समझ आया कि यही जंगल की रोशनी और जादू के गायब होने का कारण है। काले जादूगर धूमंग्रह ने मुझे पत्थर में बदल दिया था। अगर तुम रोशनी की बूंद ढूंढ कर मेरी आंखों में डाल दो तो मैं फिर से जीवित हो सकती हूँ, रानी चंद्रिका ने नर्म स्वर में कहा। जानकारी देते हुए कहा गया कि रोशनी की बूंद सिर्फ इंद्रधनुष झील में मिल सकती थी, जो 7 परियों की परीक्षा पार करने के बाद ही मिलती थी। जुगनू ने सत्य, साहस, करुणा, विश्वास, समझ, त्याग और प्रेम की परीक्षाएं दी। हर परीक्षा में निम्मी ने उसकी मदद की। उत्साहित होकर बताया गया कि आखिरकार जुगनू को रोशनी की बूंद मिली और वह भागते हुए वापस गुफा में गई। खुशी से कहा गया कि जैसे ही रोशनी की बूंद रानी चंद्रिका की आंखों में पड़ी, वे फिर से जीवित हो गई। जंगल एक बार फिर रंगों से भर गया। फूल मुस्कुराने लगे, नदियां गुनगुनाने, परियां उड़ने लगीं। धूमग्रह का अंधकार हमेशा के लिए नष्ट हो गया। रानी चंद्रिका ने जुगनू को जंगल की साहसी रक्षक घोषित किया। सीख, सच्चे दिल और साहस से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटे से दिल में भी बड़ा बदलाव लाने की ताकत होती है।